नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है संयोजकता यानी कि वैलेंसी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। संयोजकता होती क्या है और इसको हम कैसे ज्ञात करें, किसी भी तत्व की अपनी संयोजकता होती है, कितनी होती है, इसका हम पता कैसे लगाएं। आज के वीडियो में इस पर कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा और संयोजकता से संबंधित एक भी आपका डाउट बचने वाला नहीं है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो। सबसे पहले हम जानेंगे तत्वों की संयोजकता होती क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको इसके लिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए और यदि आप उसे नहीं जानते हैं तो हमने इससे संबंधित वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है और वहां से उसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि संयोजकता होता क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व है उसका अपना एक नाभिक होता है और नाभिक जो है धनावेशित होता है और नाभिक के बाहर इस तरह की कक्षाएं होती हैं जिसको कि हम लोग कोश कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। ये वाला जो है सबसे नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा को के कोश कहते हैं, उसके बाद से एल, उसके बाहर एम और उसके बाहर एन। इस तरह से कोश चलती रहती है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है के एल एम एन। आपको ध्यान देना है और इसी में इलेक्ट्रॉन भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कोशों में इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं और उसी को कहते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसको भरने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अफबाउ का नियम बताया था और आज के वीडियो में हम बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भरेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान देना कि बोरबरी के नियम के अनुसार मैक्सिमम के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इस तरह से ये क्रम चलता जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है और इन्हीं तत्वों से सभी तत्वों का संयोजकता कैसे आप पता लगाएंगे इसको हम बताने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इससे संबंधित कुछ ट्रिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। प्यारे साथियों, कोई भी तत्व हो उसके सबसे बाह्यतम कोश को वैलेंसी सेल कहा जाता है, यानी कि संयोजकता कोश। संयोजकता कोश। और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान देना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए और उसके वैलेंसी कोश में यानी कि बाह्यतम कोश में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 1, 2, 3 या 4 है। कितनी है? 1, 2, 3 या 4। तब उस तत्व की संयोजकता जो होती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मतलब कि यही संख्या उस तत्व की क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। दूसरी बात कि यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो, जैसे कि यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, मतलब बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉन हो, तब आपको संयोजकता निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 8 में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो भी आ रहा है, चाहे 5, 6, 7, 8 हो, उसको यदि हम माइनस करेंगे तो जो आएगा वही उस तत्व का क्या कहा जाएगा? संयोजकता कहा जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा? तो प्यारे साथियों, यहां पर देखेंगे तो इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो यहां पर इसकी जो संयोजकता होने वाली है, संयोजकता वो कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि यदि 1, 2, 3 या 4 वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वही उसकी क्या कही जाएगी? संयोजकता कही जाएगी। इसी तरह से हीलियम की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है 0 होती है। एक बात याद रखना
यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए और बाह्यतम कोश में क्या हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें 8 हो, या हम कहें 18 हो, या हम कहें 32 हो, इतनी इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए बाह्यतम कोश में तो ऐसे तत्वों की जो संयोजकता होती है वह शून्य होती है। ये केवल हीलियम के लिए लागू होगा। ये वाला जब 2 वाला जो चीज है ना, यदि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हीलियम का, तो ये केवल हीलियम के लिए ही लागू होगा। क्योंकि यदि किसी का एक कोश हो और उसका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हो तो उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है और उसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। आगे बढ़ते हैं, लिथियम का यदि ज्ञात करना है संयोजकता, तो लिथियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। उसी प्रकार से यदि हम कहें बेरिलियम का ज्ञात करना है तो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो जितनी है वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि बोरान का ज्ञात करना है तो 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यदि कार्बन का ज्ञात करना है तो इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन, इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, 5। तब इसका संयोजकता ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 में से Ve मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ से 8 में से घटा देते हैं कितना, 5, तो कितना आ जाएगा, 3। यही इसका क्या होगा, संयोजकता होगा। बातें समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, और जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने निकाला, ऑक्सीजन का भी बाकी है, ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो इसकी संयोजकता को देखते हैं तो क्या है, तो 6 है, यानी कि ये वाला आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, 8 में से हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा, संयोजकता हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा, 2। साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, यदि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो इसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करते हैं, 8 में से 7 माइनस करते हैं तो हो जाएगा कितना, 1। आगे बढ़ते हैं, ये है क्या चीज, तो नियान है दोस्तों, Na, और इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और एक बात याद रखना, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए और किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। और ऐसे तत्व निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय गैस तत्व कहे जाते हैं, मतलब कि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, 0 होती है। आगे बढ़ते हैं और सोडियम को देखते हैं, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे साथियों यदि इतना आता है तो संयोजकता तो उतना ही होता है, मतलब कि इनकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी होगी, 1। उसी प्रकार से इधर चलते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जितना रहेगा वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। तो इनकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितना, 2। आगे एल्यूमिनियम की बात करें तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी भी संयोजकता हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सिलिकॉन की तो वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो संयोजकता हो जाएगी कितना, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, मतलब कि ये वाला कंडीशन लागू हो गया यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, 8 में से हम माइनस कर देते हैं 5 को, कितना आता है, 3 आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें सल्फर का निकालना है, वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से माइनस कर देंगे 6, तो बचेगा कितना, 2। तो यानी कि सल्फर की यहाँ पे जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी होगी, 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि 8 में से 7 यदि माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। संयोजकता का मतलब है कि अन्य तत्वों से क्रिया करने की क्षमता, क्रियाशीलता की जो क्षमता होती है वही जो है संयोजकता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं
और आर्गन का देखते हैं तो देखो इसके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 0। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आ गया पोटेशियम। तो प्यारे साथियों पोटेशियम की संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला चीज लागू होता है, इसका मतलब है कि जितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता। आगे इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यही वाला चीज है, और इतनी के ही बराबर इसके क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। बहुत आसान है किसी भी तत्व का संयोजकता ज्ञात करना। यदि आप इतना जानते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। प्यारे साथियों हम इसी तरह का ट्रिकी वीडियो साइंस से रिलेटेड लेकर के आते रहते हैं, और यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।